हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है डे 9 में, जिसमें हम पावर ऑफ थॉट विचार नियम बाय सर श्री इस बुक को रीड करके अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें यह हम समझ रहे हैं। तो अब तक हमने डे 8 तक हमने रीड किया है और काफी सारी बातें हमने थॉट्स के बारे में, थॉट्स रूल के बारे में, विचार नियम के बारे में जानी। और डे 9 से आगे जो भी हम चीजें सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो इसमें काफी सारी टेक्निक्स हमें मिलने वाली, तो इसलिए हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ताकि हम इसे अप्लाई करके अपने जीवन को बेहतर बना पाए। तो डे 9 में हम शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ, जिसका नाम है नकारात्मक विचारों का उपवास रखे। नेगेटिव विचारों से कैसे बचना है, नकारात्मक विचारों का उपवास हमें रखना है। सभी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें बदलने हैं हमारे विचार, और इसके लिए करना होगा विचारों का उपवास, वरी फास्ट। हम जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन खाना नहीं खाते, इससे शरीर की सेहत सुधरने में मदद मिलती है। संतुलित भोजन के बारे में हम कितना कुछ सोचते हैं, अगर यह खाऊं तो वजन बढ़ेगा, कम होगा, तकलीफ होगी, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, ऐसा ऐसा खाना वर्जित है आदि। मुंह में डालने वाले पदार्थों के बारे में हम बहुत सजग होते रहे, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक मस्तिष्क में डालने वाले विचारों के बारे में हम बिल्कुल लापरवाह रहते हैं। जो विचार हम अपने मस्तिष्क में ले जा रहे हैं उन्हें छानना जरूरी है। हम जो विचार टीवी, अखबार, दोस्तों, सिनेमा, आसपास के लोगों से ग्रहण कर रहे हैं उन्हें सच मानकर चल रहे हैं, क्या यह सही है? नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि हर आने वाले विचार को अंदर जाने से पहले छाना जाए। मन का जो खाना है विचार, उसे निगलने से पहले उस पर गौर किया जाए कि इससे मेरे मन की तंदुरुस्ती तो नहीं बिगड़ेगी। यदि इन विचारों से मन दुर्बल हो रहा है तो इन्हें अपनी तरफ से कोई प्रोत्साहन न दे। दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए नकारात्मक विचारों का उपवास करें, यानी यह तय कर ले कि अगले 1 घंटे में कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं आने दूंगा। यदि कोई ऐसा विचार आएगा तो भी उसकी उपेक्षा करूंगा, मैं सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही भीतर जाने दूंगा। उस 1 घंटे में चिंता, निराशा, द्वेष या घृणा के किसी विचार को अंदर नहीं आने दूंगा। शुरुआत 1 घंटे से होगी, धीरे धीरे 1 घंटे के 2 घंटे हो जाएंगे, 2 के 3 होंगे, और फिर पूरे जीवन के लिए हम नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके विचार सकारात्मक है तो आपके उच्चार सकारात्मक होंगे, और इससे आप स्वयं को ही नहीं बल्कि संपर्क में आने वाले हर इंसान को बदल पाएंगे। हम दूसरों से विचार लेते हैं तो दूसरों को विचार देते भी है, क्योंकि कोई भी विचार, कोई भी बात फैलाने में समय नहीं लगता। जैसे किसी एक घर में लोगों को लगा कि गणेश की मूर्ति ने दूध पिया, तो देखते ही देखते यह बात शाम तक पूरी दुनिया में फैल गई। हालांकि शुरुआत में कोई भी टीवी या अखबार ने यह बात नहीं फैलाई, फिर भी यह बात हर एक को पता चल गई थी। हर कोई सुबह अपने काम पर जाता है तो कुछ विचार लेकर निकलता है। वही विचार उसके बोलचाल में होते हैं और वे ही खुद ब खुद आचरण में आते हैं। इस तरह हर एक के विचार, उच्चार, आचार का मिला जुला परिणाम हम सभी पर, समाज पर, विश्व पर होता है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को नकारात्मक विचार न दे और न ही ले। आज के बाद आपके सामने कोई कहे कि काम नहीं है, मंदी है, तो आप उसे वही रोक दे, उसे समझाए कि मंदी का कारण उसका यह विचार हो सकता है, और आपका नया विचार इसे दूर कर सकता है। उसे बताए कि हमें सिर्फ अपने आप को नया विचार देना है, वह यह है कि पहले काम नहीं था लेकिन अब काम बढ़ना शुरू हुआ है। पहले मंदी थी लेकिन अब व्यापार खुल रहा है। पहले स्वास्थ्य ठीक नहीं था लेकिन अब तबीयत ठीक हो रही है। बस ऐसे ही सकारात्मक विचार क्रांति लाएंगे। अगर आपने चाहा तो एक विचार पूरे जगत में एक दिन में पहुंच सकता है। यह आशावादी विचार हर एक तक पहुंचने की शुरुआत आप करें। आप जिसे यह विचार देंगे उसे कहे कि वह भी यह विचार बाकी लोगों तक पहुंचाए। सकारात्मक विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाकर आप दुनिया बेहतर बनाने के लिए निमित्त बन सकते हैं। अपने आप को हमेशा सकारात्मक विचारों के लिए ग्रहणशील रखें, तब सकारात्मक शब्दों की शक्ति आपके जीवन में मंत्र की तरह काम करेगी। यह शक्ति आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच
तैयार करेगी। यह कवच दूसरों के नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या, जलन और बद्दुआओं से आपकी तेज रक्षा करेगा। जो लोग अपना मस्तिष्क दूसरों के नकारात्मक विचारों के लिए खुला छोड़ देते हैं, वे लक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद उस पर टिक नहीं पाते। वे असफलता की खाई में गिर जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य के शिखर पर डटे रहने के लिए विचारों को दिशा देना अति आवश्यक है। अब आप बाजार से कोई जब आप बाजार से कोई डिब्बा खरीद कर लाते हैं, तब उसे सिर्फ बाहरी आवरण देखकर नहीं लाते, बल्कि उसके भीतर भरे गए पदार्थ को देखकर लाते हैं। उस डिब्बे में भरी गई चीज अगर काम की होती है, तो ही आप उसे खरीदते हैं। अगर डिब्बे में कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं चाहिए या जिससे इस्तेमाल की तारीख, एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तो वह आप नहीं लेते। यह तो सामान्य बुद्धि की बात है। वैसे ही हर इंसान के भीतर क्या भरा हुआ है, कौन से विचार भरे हुए हैं, उसके अंदर जो भरा हुआ है उसका महत्व है या नहीं, इन सब बातों से भी फर्क पड़ता है। उसमें अगर नकारात्मक विचार भरे हुए हैं, तो वे उसके लिए अभिशाप बन जाते हैं। उसे यह पता ही नहीं होता कि ऐसे विचार करके वह अपने जीवन में गलत घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। इन घटनाओं के लिए वह अपने जीवन में गलत इन घटनाओं के लिए वह कभी पड़ोसी को दोष देता है, तो कभी घटनाओं या खुद को यह सोचकर दोष देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वह यह नहीं जानता कि जो विचार वह रख रहा है, उसका अच्छा बुरा असर उस पर हो रहा है। विचारों की शक्ति को अगर वह सही ढंग से इस्तेमाल कर पाए, तो उससे सारी सफलताएं मिल सकती है। हमारे विचार आज कैसे हैं? हम अपने आप से पूछे कि सुबह से रात तक हर घटना में हम क्या सोचते हैं। एक सफेद दीवार पर आपको कोई काला दाग दिखाई देता है या दीवार की पूरी सफेदी दिखाई देती है। किसी इंसान के सारे दांत सलामत है और वह मुंह खोलकर हंस रहा है, तो यह काम तो कोई भी कर सकता है। मगर किसी के आगे के दांत टूटे हैं और फिर भी वह खुलकर हंस रहा है, तो ऐसा करने के लिए साहस और समझ की जरूरत होती है। यही साहस आपको अपने आप में लाना है। यदि नहीं है तो हासिल करना है। आपको टूटा हुआ दांत दिन भर याद आता है या जो 31 दांत सलामत है वे याद आते हैं। हम हम अपना ध्यान केंद्र कहाँ रख पाते हैं? अगर हम हर साल में अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रख पाए, तो समझो आपने जग जीत लिया। गुरुजी ने अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने एक शिष्य को एक कमरे में बिठाया और कहा, विचार करते रहो कि मैं बैल हूँ। शिष्य यह विचार करने लगा, मैं बैल हूँ। कुछ देर के बाद गुरुजी ने खिड़की से शिष्य को आवाज दी, बाहर आ जाओ। गुरुजी की आवाज सुनकर शिष्य बाहर आ गया। उसे देखकर गुरुजी ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, वापस अंदर जाओ और ध्यान करते रहो कि मैं बैल हूँ। 2 दिन तक शिष्य वही विचार करता रहा। तीसरे दिन गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, खिड़की से बाहर आ जाओ, तो वह बाहर ही नहीं आ पा रहा था। गुरुजी ने पूछा, बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हो? तो उसने कहा, बाहर आते वक्त मेरे सींग खिड़की में अटक रहे हैं। इस उदाहरण के जरिए यह समझाने की कोशिश की जा रही है, यदि कोई विचार बार बार दोहराया जाए, तो वह हकीकत में महसूस होने लगता है। इंसान अपने जीवन में कैसे विचार कर रहा है, अगर उसके विचार इस तरह के है कि आ बैल मुझे मार, तो वह देखेगा कि उसके जीवन में परेशानियां ही आ रही है, क्योंकि उसके विचार यही है कि लोग बुरे हैं, मेरा नुकसान चाहते हैं, कोई मेरा भला नहीं चाहता, सब मेरे खिलाफ है आदि। अगर ऐसे विचार लेकर आप चल रहे हैं, तो आपके सिर पर विचारों के सींग निकल आएंगे। आपको सब लोगों के सिर पर भी सींग दिखाई देंगे कि यह भी मुझे मारने आ रहा है, वह भी मुझे मारने आ रहा है। इसके बाद जब आप विचारों को बदलेंगे, तो वे ये लोग आपके लिए बहुत कुछ करने लग जाएंगे, क्योंकि लोग आपसे बुरा व्यवहार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने विचारों से उन्हें उस व्यवहार के लिए उकसा रहे हैं। इसका पता न आपको है न उनको चलता है। आपके विचार और व्यवहार द्वारा आप लोगों को बुरा व्यवहार करने के लिए उकसा रहे हैं, और यदि वे भी अज्ञान में है, तो वे आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसी आप कल्पना कर रहे हैं। जो लोग होश में आते हैं, वे सामने वाले के हिसाब से व्यवहार नहीं करते, वे अपनी समझ के हिसाब से व्यवहार करते हैं। होश में आने के लिए चाहिए आशावादी विचारों की उड़ान। तो ये हमारा डे 9 था, जिसमें हमने
विचार नियम, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर श्री, जिसकी 10 लाख से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी है, उस बुक के बारे में, अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को कैसे हम फास्टर करें, उसके लिए हम इस बुक को रीड कर रहे हैं। डे 9 था। डे 10 में हम मिलेंगे नए नॉलेज के साथ, कैसे थॉट रूल को, कैसे विचार नियम को अप्लाई करें ताकि अपने जीवन में हम सभी चीजों को, अच्छी चीजों को आकर्षित कर पाए। तो मिलते हैं डे 10 में नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।